आज मैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश बनाने जा रही हूँ जो कि है एप्पल क्रम्बल। एप्पल पाई का ही ये अनदर वर्जन है, क्योंकि एप्पल पाई में काफ़ी कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, बट एप्पल क्रम्बल बहुत ही आसान है बनाना। और आज ये एप्पल क्रम्बल मैं बना रही हूँ विनोद की कास्ट आयरन कढ़ाई में। अभी आप बोलेंगे कि कास्ट आयरन कढ़ाई में एप्पल क्रम्बल ये क्या आप बना रहे हो, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि कास्ट आयरन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपके हेल्थ के लिए। और दूसरी बात ये है कि कास्ट आयरन कढ़ाई में आप बेकिंग भी कर सकते हैं, फ्राइंग भी कर सकते हैं और कुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वर्सिटाइल होती है और इसको आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा कि एप्पल इसमें कुक किए और फिर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बेकिंग ट्रे के अंदर। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यही कढ़ाई में हम एप्पल को कुक करेंगे और यही कढ़ाई हम ओवन के अंदर डाल के पूरा क्रम्बल बेक भी करेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। तो एप्पल क्रम्बल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 मीडियम साइज़ के एप्पल लिए हुए हैं। आप इसके छिलके निकाल के भी कट कर सकते हैं, पर मैं जब भी एप्पल क्रम्बल बनाती हूँ तो छिलके के साथ ही बनाती हूँ। एक तो छिलके में काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और दूसरी बात के छिलके से एक अच्छा बॉडी भी मिलता है एप्पल क्रम्बल को, वो मशी नहीं बन जाता है। पर वो टोटली ऑप्शनल है, मर्ज़ी आपकी है। और ये कट करके मैंने नींबू थोड़ा सा स्क्वीज़ करके पानी में डाला हुआ था और उसमें ये कट करके मैंने एप्पल्स रखे हुए थे। तो ये एप्पल्स को सीधा ही मैं विनोद की कास्ट आयरन कढ़ाई में डाल देती हूँ। ये जो कास्ट आयरन की कढ़ाई होती है ना, इट्स लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार ही आपको इसको ख़रीदना होता है और ये इतनी हैवी भी होती है और ये इट्स लाइक अ जनरेशन कढ़ाई होती है। जैसे कि आप नेक्स्ट जनरेशन को भी इसको पास कर सकते हो, क्योंकि ये इतनी स्टर्डी होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि कास्ट आयरन में खाना पकाते हैं ना, तो हमारी बॉडी को जो ज़रूरी डाइटरी आयरन होता है वो भी कास्ट आयरन उसमें रिलीज़ करता है। तो बहुत ही बेनिफिशियल है कास्ट आयरन की कढ़ाई। और जैसे कि मैंने कहा कि ये आप नेक्स्ट जनरेशन को भी पास कर सकते हैं, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैं पक्का अपनी बेटी को भी ये पास ऑन करने वाली हूँ और शायद वो अपनी बेटी तक भी ये पास ऑन कर दे। तो अब ये 6 एप्पल मैंने कढ़ाई में ले लिए हैं। मैं इसमें 2 अलग अलग तरीके की शक्कर ऐड कर रही हूँ, ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर। आप सिर्फ नॉर्मल घर की जो वाइट शुगर होती है उससे भी ये बना सकते हैं। मैं ये 1.5 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ऐड करूँगी और 1.5 टेबल स्पून मैं वाइट शुगर भी इसमें ऐड करती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास सिनेमन पाउडर है, दालचीनी का पाउडर। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है नटमेग का पाउडर, जो जायफल आता है उसका पाउडर। तो मैं ये 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर ऐड कर देती हूँ और 1 चुटकी जितना जायफल पाउडर अभी ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी जितना नमक। आप इसमें लेमन जेस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको वो हल्का सा लेमनी टेंगी फ्लेवर अच्छा लगता है तो। और अब ये वाले जो मिक्सचर है इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी गैस पे। मैं इसको पकाऊंगी 7 to 8 मिनट्स, जब तक कि शुगर हल्की हल्की सी मेल्ट हो जाए और जो एप्पल है वो थोड़े से टेंडर हो जाए। वैसे तो हमें बाद में बेकिंग करनी ही है। जैसे कि मैंने कहा कि कास्ट आयरन जो होता है वो टॉक्सिक फ्री होता है। और इसके एक बहुत ही अच्छी बात क्या होती है कि जब भी कास्ट आयरन की कढ़ाई हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद वैसे ही आपको ऑयल से सीजन करके स्टोर करनी होती है। तो कास्ट आयरन जो होता है ना, वो ऑयल थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने लगता है। तो जब आप कुकिंग करते हैं तो एक्चुअली बहुत ही कम ऑयल लगता है। मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ और ये जो शक्कर हमने ऐड की है ना, उसका पानी थोड़ा सा ऊज आउट होगा। ये आप देखेंगे ना तो नीचे आपको पानी दिखेगा। ये बस हल्का सा बर्न करना है हमें। वैसे थोड़ा पानी तो हमें चाहिए भी, बस थोड़ा सा ही बर्न करना है। ये बस अभी मैं गैस को टर्न ऑफ कर देती हूँ।
एक्चुअली ये विनोद की कास्ट आयरन कढ़ाई जो है ना वो बहुत ही मोटी होती है, और कास्ट आयरन की कढ़ाई जो होती है ना वो हीट को काफ़ी देर तक अपने अंदर रखती है, तो खाना लंबे टाइम तक गर्म रहता है। तो ये मैं गैस को टर्न ऑफ कर देने के बाद भी ये थोड़ी देर तक पकता रहेगा, इसीलिए मैंने 2 मिनट पहले ही गैस को टर्न ऑफ कर दिया है। और अब क्रम्बल मिक्सचर बनाते हैं। कढ़ाई के साथ ना बहुत अच्छे ये 2 कैनवास के होल्डर आते हैं कि गरम कढ़ाई को अगर आपको उठाना है तो ये कैनवास के होल्डर से पकड़ के आप कढ़ाई को उठा भी सकते हो। अब मैं क्रम्बल बनाती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 120 ग्राम ठंडा, एकदम ठंडा बटर है, और ये बटर के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास 100 ग्राम मैदा है। आप मैदे की जगह पे आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं मैदा इसमें ऐड कर देती हूँ। और अब ये मेरे पास ओट्स हैं, ये भी 100 ग्राम है। मैंने ये रोल्ड ओट्स एंड नॉर्मल वाले जो सादे वाले ओट्स आते हैं जो हम दूध में पका के खाते हैं, मैंने 2 अलग अलग तरीके के ओट्स लिए हैं। जस्ट टेक्सचर वेरिएशन देगा 2 अलग अलग ओट्स। आपके पास नहीं है आप नॉर्मल वाले ओट्स भी ऐड कर सकते हो, और ओट्स नहीं भी है तो वापस 100 ग्राम आप मैदा या आटा अब ले सकते हो। ये मैं 100 ग्राम्स ओट्स इसमें ऐड कर देती हूँ, और ओट्स के साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वापस से 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर एंड चुटकी जितना जायफल का पाउडर। अब मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून जितना, और 1 चुटकी जितना हम ये नमक भी ऐड करेंगे। मैं स्वीट डिश में हमेशा नमक ऐड इसलिए करती हूँ कि शक्कर की मिठास को एनहांस करने के लिए अगर 1 चुटकी नमक डालेंगे तो वो बहुत अच्छे से उभर के आएगी। और अब हम इसमें ऐड करते हैं शक्कर। वापस से मैं इसमें 2 अलग अलग शक्कर यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहो तो नॉर्मल घर की वाइट वाली शक्कर भी ऐड कर सकते हो। मैं ये 2.5 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ले रही हूँ, एंड सेम क्वांटिटी वाइट शुगर की भी लूँगी, 2.5 टेबल स्पून। और अब ये सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ। ये टाइम पे मैं अपना हाथ यूज़ नहीं कर रही हूँ, जितना हो सके उतना आप स्पून या स्पैचुला से ही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हाथ जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना तो हाथों की गर्मी से बटर मेल्ट होने लगता है, और मुझे पिघला हुआ मक्खन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसे मैं स्पून की मदद से, वैसे भी एक आटा नहीं बनाना हमें, जैसे कि सैंड टेक्सचर बोलते हैं वैसा होना चाहिए, बस चीज़ें मिक्स होनी चाहिए, दैट्स इट। ये क्रम्बल मिक्सचर तो रेडी हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा था कि आटा नहीं बनाना है, पर आप देखेंगे तो बटर हर जगह हर मैदा और ओट्स पे कोट कर चुका है। ये जो सारा क्रम्बल मिक्सचर है ये मैं पूरा एप्पल को कवर करते हुए ये कास्ट आयरन की कढ़ाई में ऐड कर देती हूँ। तो गैस पे पकाने के लिए आपको स्लो फ्लेम पे ये कास्ट आयरन कढ़ाई को रखना है क्रम्बल बनाने के लिए। पर मैं फिर से कहूँगी कि टेक्सचर में वेरिएशन ज़रूर आएगा। वो जो ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आ जाता है अवन के अंदर, वैसा नहीं हो पाता है। पर ये जो विनोद की कास्ट आयरन कढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे लीड के साथ आती है, ढक्कन के साथ आती है। तो ये ढक्कन लगा के आपको स्लो फ्लेम पे कुक होने देना है अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट तक। और अगर ढक्कन पे वो मॉइस्चर की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी जमना शुरू हो जाए तो आप वो ढक्कन खोल के वाइप भी कर सकते हैं और फिर से ढक्कन लगा के आराम से इसको पकने दें। तो अब मैं इसको क्रम्बल को ओवन में रख देती हूँ और ओवन में मुझे अभी ढक्कन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट्स हो चुके हैं। आई थिंक एप्पल क्रम्बल एकदम तैयार होगा। अभी बहुत अच्छी सिनेमन की खुशबू मेरे पूरे किचन में आ गई है। ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसको मुझे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है, तभी आप इसमें से स्कूप निकाल पाओगे। कास्ट आयरन कुकवेयर की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि एक तो ये सालों सालों तक चलता जाता है और जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा होता है,
क्योंकि उतना ज़्यादा आप उसके ऊपर ऑयल की सीजनिंग करेंगे तो वो फिर नॉन स्टिक में वो कन्वर्ट होता जाता है। तो विनोद की कास्ट आयरन कढ़ाई में पकाया हुआ एंड बेक किया हुआ एप्पल क्रम्बल बिल्कुल तैयार है। तो सदियों से चली आ रही जो कास्ट आयरन की कुकिंग लेगेसी है, जिसको विनोद आगे लेके जा रहा है, तो अब मैं ये आपको पास ऑन कर रही हूँ। #pass the tradition। ये एप्पल क्रम्बल को अब मैं सर्व कर देती हूँ। एप्पल क्रम्बल को जनरली आइसक्रीम के साथ सर्व किया जाता है। उसके ऊपर मैं रख देती हूँ एक ये पुदीने का पत्ता, और ये जो एप्पल क्रम्बल का जूस है वो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ड्रिजल कर देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है एप्पल क्रम्बल, जिसको मैंने कुक एंड बेक किया है विनोद की कास्ट आयरन कढ़ाई में। कुकिंग बेकिंग एक ही कढ़ाई में एंड अमेजिंग एप्पल क्रम्बल रेडी।